हेलो दोस्तों, आप सभी का रैक एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ, इसको इंग्लिश में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, उतना कोई ज़्यादा भारी चैप्टर नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। वही है, इस सारा चैप्टर जैसे पढ़े थे उसी की तरह इसमें भी बोलूँगा मैं कि आप लोग फार्मूले का अच्छे से समझ के याद कीजिएगा, और उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आता है यही समझना है, और क्या उसके बाद तो बाकी सब ठीक ही है। तो चलिए विलम्ब नहीं करते हुए जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये समांतर श्रेणी की जरूरत क्या पड़ा ना, क्या पड़ा है इसकी, हम लोग क्यों समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। तो समांतर श्रेणी है क्या, इससे पहले ये जानना होगा ना, तब ना पता चलेगा इसकी जरूरत क्यों पड़ा। जिससे मैं आपसे श्रेणी बोलूँ, श्रेणी का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्याओं को किसी एक प्रतिरूप में लिखना। प्रतिरूप मतलब क्या, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे ही करते करते बहुत सारा मैं लिख दिया, ठीक है, कहाँ तक, 100 तक लिख दिया। यह इसमें एक प्रतिरूप है। क्या प्रतिरूप है कि ये जो पहला पद है ना, इसको पहला पद बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला पद में एक जोड़ने पर दूसरा पद आ रहा है, एक में जब एक जोड़ेंगे तो दो आ जा रहा है। फिर दूसरा पद में एक जोड़ने पर तीसरा पद आ रहा है, दो में एक जोड़ेंगे तो तीन आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें एक प्रतिरूप मिल रहा है। कौन सा प्रतिरूप मिल रहा है, प्रतिरूप यही है कि इसमें एक जोड़ने पे अगला पद आ रहा है ना, तो ये इसका प्रतिरूप हो गया। तो यह एक समांतर श्रेणी हो गया, इसको एपी से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या जरूरत पड़ा कि अगर हम लोग से पूछा गया कि इसमें 50वां स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, इसका 50वां स्थान पर जैसे पहला स्थान पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, उसी तरह 50वां स्थान पे 50 आएगा। लेकिन ये कैसे निकालेंगे, तो, तो ये सब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर आपसे पूछ दिया कि सब सारा पदों का योग, सारा पद को जोड़िए पूरा 100 तक, क्या होगा, जोड़िएगा 1 2 3 4, तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये सब का सूत्र है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग वही सब देखेंगे इस चैप्टर में। तो इसलिए इस सब का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है। तो देखिए, कुछ कुछ उदाहरण है हम लोग को, इस उदाहरण को हम लोग देख के हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या कुछ प्रतिरूप मिल रहा है क्या। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया, ठीक है। उसे यह पद 8,000 रुपये के मासिक वेतन और 500 वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। उसका वेतन पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इत्यादि इस तरह से था। मतलब जैसे कि आपने कोई भी फॉर्म भरा, ठीक है, आपका नौकरी लग गया, और बोला गया कि आपको ये है महीना आपका 8,000 रुपये महीना मिलेगा, लेकिन हर साल 500 रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है ना। तो पहला साल तक क्या 8,000 रुपया महीना मिलेगा, दूसरा साल में 500 और जुड़ गया ना, तो 8,500 महीना, तीसरा साल में 9,000 महीना। तो इसमें एक प्रतिरूप मिल रहा है। क्या प्रतिरूप मिल रहा है कि पहला पद में 500 जोड़ने पे दूसरा पद आ रहा है, फिर दूसरा पद में 500 जोड़ने पर तीसरा पद आ रहा है। तो यह एक एपी होगा, समांतर श्रेणी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक चीज समान है। क्या समान है कि हमेशा 500 जोड़ने पे ही आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा कुछ ना कुछ इसमें समान हो, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग कि ये समांतर श्रेणी है। अब इसी में मैं बोल दूं कि आज से 20 साल बाद आपका कितना होगा ना, 20 साल बाद आपका कितना महीना मिलेगा, तो फिर आपको निकालने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन सूत्र है इसका, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये सब हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं। बस इतना मैं अभी बता रहा हूँ कि इस चैप्टर का जरूरत क्यों पड़ा, समांतर श्रेणी का जरूरत क्यों पड़ा हम लोग को। जैसे अब ये क्वेश्चन देखिए कि एक श्रेणी है ना, इसका लंबाई देखिए, ऐसा श्रेणी दिख रहा है आपको। तो ये लंबाई क्या है कि घटते जा रहा है ऊपर की तरफ। ये जो लंबाई नहीं, चौड़ाई इसका, जिसे मतलब इसका लंबाई बोल रहा है, जो इसमें सीढ़ी में जो बत्ता लगाया गया है ना बांस का, इसका लंबाई, इसका अभी 45 है, फिर घट के 43 हो गया, फिर 41 हो गया। इसी तरह घटते 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 कितना घट रहा है देखिए, पहला पद में से दूसरा पद कितना घटाया जा रहा है, 2 घटाया जा रहा है ना, 2 सेंटीमीटर घटाने पे आ रहा है, फिर इसमें से 2 घटाने पे आ रहा है, इसमें से 2 घटाने पे आ रहा है। तो ये भी एक प्रतिरूप को फॉलो कर रहा है, इसमें भी एक प्रतिरूप है कि इसमें 2 घटाने पे अगला पद आ रहा है।
तो इसमें भी एक प्रतिरूप मिल रहा है ना, तो इसलिए ये भी एक समांतर श्रेणी हो गया। अब देखिए उसी तरह जैसे अगला क्वेश्चन जैसे आपको दे रहा है कि किसी बचत योजना में, कोई बचत योजना है, इसमें क्या बोल रहा है कि आप जितना भी धनराशि जमा करेंगे वो 3 वर्ष बाद 5/4 गुनी हो जाएगी। अब क्या किया कि वो 8,000 रुपया डाला है, ठीक है। अब 3, 6, 9 और 12 वर्ष के बाद उसका राशि कितना हो जाएगा। तो जब 8,000 रुपया ये डाला है तो प्रत्येक 3 वर्ष में क्या बोला था, 3 वर्ष के बाद आपसे पूछा है ना, तो 3 वर्ष में ये क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि 3 वर्ष में 5/4 गुना कर देंगे हम आपको पैसा को। तो जो 8,000 आप डाले थे इसका 5/4 गुना हो जाएगा, तो इसको कटा दीजिए, 4 दूनी का 8 और 5 से गुना कर देंगे तो 10, तो 10,000 रुपया हो जाएगा। उसी तरह जब 6 वर्ष में निकालेंगे तो फिर अगला 3 वर्ष जो आया इसका फिर 5/4 ना, यही हुआ ना इसका मतलब। क्योंकि जैसे बोला था आपको कि 3 वर्ष में हम लोग आपको पैसा को 5/4 गुना कर देंगे। तो 3 वर्ष देखिए, ये पहला 3 वर्ष, फिर उसके बाद 6 वर्ष, इसका मतलब बीच में 3 वर्ष आया होगा। तो फिर अगला 3 वर्ष में जो पैसा है उसका फिर 3 गुना, 3 गुना नहीं 5/4 गुना, तो इसका फिर 5/4 गुना कर दीजिए, तो ये आ गया। तो उसी तरह गुना करते करते देखिएगा तो ये आएगा। तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एक प्रतिरूप मिल रहा है आपको। तो इसमें एक प्रतिरूप ये है कि हर हर पद में 5/4 से गुणा कर रहे हैं तो अगला पद मिल रहा है ना, 5/4 से गुणा करने पर। इससे पहले क्या था कि इसमें 2 घटाने पे आ रहा था अगला पद, इसमें 500 जोड़ने पर अगला पद आ रहा था। तो ये एपी था, ये भी एपी था, लेकिन ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एपी हम लोग उसको बोलते हैं, देखिए अब एक एपी का परिभाषा आप देखते हैं हम लोग। एपी मतलब समांतर श्रेणी, मैंने बताया था आपको। अब समांतर श्रेणी हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें प्रत्येक उसका जो अगला पद है वो पिछला पद में कुछ जोड़ने पर आए। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें कुछ जोड़ने पे आ रहा है, एक जोड़ने पे आ रहा है। उसी तरह मैं बोल दूं कि ये 5 है, ये 3 है, ये 1 है, फिर ये -1 है। देखिए इसमें क्या करने पे आ रहा है, 2 घटाने पे ये आ रहा है। 2 घटाना मतलब कि क्या हुआ, -2 जोड़ना ना, 2 घटाना या फिर -2 को जोड़ना एक ही चीज होता है ना। मैं आपसे बोलूं 5 में से 2 घटाइए तो क्या करेंगे आप, घटा देंगे, 3 बच जाएगा। उसी तरह बोलूंगा कि 5 में -2 को जोड़िए, -2 को जोड़िए, तो वही बात हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ, घटाव क्या होता है, घटाव का मतलब ही होता है जोड़, बस माइनस लगा के जोड़ दीजिए। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहला पद में जब किसी चीज को जोड़ने पर दूसरा पद मिलता है तो वह एक समांतर श्रेणी होता है, ठीक है। मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक बार हम लोग कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, जिसमें हमेशा प्रत्येक बार इसमें एक जोड़ रहे हैं तो दूसरा पद मिल रहा है, फिर इसमें एक जोड़ रहे हैं तो तीसरा पद मिल रहा है, फिर इसमें एक जोड़ रहे हैं तो चौथा पद मिल रहा है। तो यह एक समांतर श्रेणी है। और जो ये हम लोग को क्या जोड़ रहे हैं ये होता है सार्वधातुक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सार्वधातुक। इसको डी से दिखाते हैं। और ये सार्वधातुक क्या है कि हम लोग इसमें से क्या जोड़ रहे हैं, देखिए तो सार्वधातुक निकालेंगे कैसे। ये आपका पहला पद हो गया A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें से ये घटा नहीं पा रहा है, A2 में से A1 को घटा नहीं पा रहा है एक, तो ये हो गया आपका डी सार्वधातुक। फिर A3 जो A3 है इसमें से 2 घटाएंगे तो वो भी एक ही आएगा, तो ये जितना आएगा उतना ही इतना आएगा, ये भी इतना ही आएगा। उसी तरह मैं बोल दूं आपसे कि इसमें मैं AN तक गया ना, AN तक गया, तो इससे एक पहले कुछ पद होगा AN-1, तो AN में से जब AN-1 घटाएंगे तो वो भी डी आएगा। मतलब क्या हुआ कि इससे जो आगे वाला पद है उसमें से उसके पिछला वाला पद को घटाएंगे तो वही अपना होगा सार्वधातुक। तो बहुत ही आसान है ये। आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए कि अब आप तो समझ गए एपी क्या होता है। जैसे ये एपी है, मैं लिख दिया कि इसका पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है। इसी करते 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 कहाँ तक मैंने मान लिया, AN तक, ठीक है, AN तक मान लिया। तो N मतलब क्या, इसमें N पद है, N पद है, कुल N पद है। देखिए 1 2 3 इसी चलते रहेगा, N पद है कुल। अब इसमें क्या हुआ कि जो सार्वधातुक जिसको आप बोलते थे डी होता था, वो क्या होता था, इसमें से इसको घटाने पे
उसके अगला पद में से पहला पद को घटा दिए, या फिर इसमें से ये घटा दिए, किसी में से घटाइए तो वो हमेशा बराबर ही आना चाहिए। हाँ, इसके एक अगला में से आपको पिछला घटाना है तो हमेशा वो बराबर ही आना चाहिए, तभी वो होगा, बोलेंगे कि एपी है। तो आप देखिए हमेशा डी को जोड़ रहे हैं तो दूसरा पद आ रहा है। जो ये पहला पद को मैंने मान लिया ए है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, जो A2 है वो क्या हो जाएगा, उसमें हमेशा डी जोड़ रहे हैं तब ना आ रहा है, तो डी हमेशा जोड़ रहे हैं उसमें, तो दूसरा पद आपका हो जाएगा A+D। उसी तरह आपका तीसरा पद क्या हो जाएगा, देखिए अब दूसरा पद में डी जोड़िएगा ना तो क्या हो जाएगा, A+D था, इसमें जोड़िएगा डी तो एक और डी जुड़ जाएगा ना, A+D+D मतलब A+2D हो गया। फिर उसी तरह A+, फिर इसमें डी जोड़िएगा तो 3D हो जाएगा। तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते जब एनवा पद आएगा, जिसको हम लोग AN बता रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, सोचिए, दिमाग लगाइए खुद से। पहला पद में ए था, दूसरा पद में एक डी था, एक डी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, एक डी। तीसरा पद में 2D, मतलब तीसरा में एक कम था, तो जब एनवा पद होगा उसमें A+ क्या हो जाएगा, यहाँ पे A+, ये चौथा में 3 है, मतलब एनवा में एक कम होगा, N-1D, यही होगा ना। तो ये आपका होता है एनवा पद। आया समझ में कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो आपको फिर से वीडियो देखना होगा, थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एनवा पद का सूत्र है ये। जैसे मैं ये कुछ क्वेश्चन दे दूं आपको, कि पहला क्वेश्चन जैसे आपने दिया है 1 2 3 4, तो इसमें एनवा पद क्या होगा, तब सूत्र क्या बताया था, एनवा पद को AN से दिखाते हैं हम लोग ना, AN लिखते हैं एनवा पद को। तो इसको क्या लिखेंगे, सूत्र क्या बताया था मैंने, A+N-1 गुणे डी। ये क्या था, पहला पद था, तो पहला पद इसमें क्या है, एक है, N-1 गुणे डी। डी क्या था, सार्वधातुक, मतलब किसी भी पद से, इसमें दूसरा पद में से पहला पद घटाइए या फिर तीसरा में से घटाइए, कुछ भी घटा लीजिए, तो 2 में से 1 या फिर 3 में से 2, तो ये 1 आ रहा है। तो देखिए 1 + N फिर -1 हो गया ना, तो ये क्या आ गया, N आ गया, मतलब एनवा पद एक N होगा। तो इसमें जो ऐसे रहे हैं एनवा पे क्या आएगा, N आएगा। तो उसी तरह इसका एनवा पद आप निकाल सकते हैं। अब से बोलूँ इसका 50वां पद क्या होगा, तो आप निकाल देंगे, तो सूत्र लगाइएगा तुरंत निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखना है आपको कि ये एपी में है कि नहीं ना, एपी में है कि नहीं, कैसे चेक करना है, एपी में तभी होगा जब दूसरा पद में से पहला पद घटाने पर जितना आ रहा है उतना ही आए, तीसरा पद में से जब दूसरा घटाया जाए, फिर चौथा में से तीसरा घटाया जाए वो भी उतना ही आए, क्योंकि इसको डी बोलते हैं, सार्वधातुक। तो सार्वधातुक हमेशा डी आना चाहिए, हमेशा। जिसे इसमें से एक आया तो इसमें से भी घटाने पर एक आना चाहिए। जिसे मैं बोल दूं 1 2 3 और 5, ये क्या एपी में है, नहीं है ना, क्योंकि इसमें से एक घटाएंगे तो एक आएगा सब, फिर इसमें से ये घटाएंगे तो फिर से एक आ रहा है, लेकिन जब इसमें से ये घटाएंगे तो 2 आएगा। हमेशा समान आना चाहिए, तभी तो वो समांतर श्रेणी होता है। समान आएगा तभी तो समांतर श्रेणी होगा ना। इसी तरह ये क्वेश्चन देखिए दूसरा, क्या यह एपी में है, पहला तो एपी में है, दूसरा देखिए इसमें से 30 घटाने पर 70 आ रहा है, फिर 70 में से 30 घटाने पे 40 आ रहा है। इसका मतलब जो हम लोग का सार्वधातुक होता है डी, A2 माइनस का A1, A2 क्या है, दूसरा पद, पहला पद 100 है, तो A2 माइनस का A1 70 माइनस का 100 है, क्या हो गया, माइनस का 30 हो गया। उसी तरह 40 में से 70 घटा, ये भी बराबर आना चाहिए इसके, 40 में से 70, ये भी माइनस का 30 आ रहा है। फिर 10 में से 40 घटा के देख लीजिए, ये भी माइनस का 30 आ रहा है, मतलब हमेशा -30 आ रहा है, मतलब सार्वधातुक हमेशा समान आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी चेक करना होगा तो आपको हमेशा सार्वधातुक समान आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन, अब A2 माइनस का A1 निकालिए, इसका यही ना होता है डी आपका सार्वधातुक। A2 कितना है, -2, फिर -A1 की जगह पर -3, तो क्या हो गया, -2, ये माइनस माइनस प्लस का बन गया, तो ये आ गया 1। फिर डी बराबर क्या होता है, इसमें से इसको भी घटाइए, A3 में से A2 घटाइए, ये भी बराबर ही आना चाहिए, -1 माइनस दूसरा पद क्या है, 2 है, ये -1, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 2 बन गया, ये घटाइए 1 आ गया। फिर देखिए माइनस ये इसका अगला पद क्या है, ये 0, 0 में से -1 घटाइए। इसी तरह चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे, 0 में से क्या घटाना है, -1 घटाना है,
तो ये 0 माइनस माइनस प्लस 1 मतलब 1 बच गया। तो हमेशा सार व अंतर समान आ रहा है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इसमें क्या आ रहा है, 3 में से 3 घटाए 0 0 0 0, हमेशा 0 आ रहा है। हाँ तो ठीक ही है, 0 आ रहा है, हमेशा समान ही ना आ रहा है, कुछ अलग थोड़ी आ रहा है, इसलिए ये भी समांतर श्रेणी है। अब पांचवा देखिए, देखिए इसमें से 1.5 घटाने पे ये आ रहा है ना, नहीं एक नहीं, देखिए इसमें से आप कैसे निकालेंगे डी, इस क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है माइनस का 1.5 माइनस पहला पद क्या है माइनस का 1.0, तो ये क्या हो गया माइनस 1.5, ये माइनस माइनस बन गया प्लस 1, क्या बच गया आपका 1.5 में से जब 1 घटेगा ये क्या हो गया माइनस का 0.5 हो गया। उसी तरह इसको घटाइएगा जाएगा तो ये भी आएगा -0.5 -0.5, मतलब कि ये भी एपी है, इसका सार्वंतर क्या है माइनस का 0.5 है, 0.5। ठीक है, तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देखना आ गया होगा कि ये एपी में है कि नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इसी तरह ये हो गया आपका, इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो सार्वंतर था ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अभी हमने उदाहरण देखकर देखा, धनात्मक प्लस हो सकता है, ऋणात्मक मतलब माइनस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, उसी को तो मैं बोला था कि माइनस में मतलब किसी पद को घटाना या फिर माइनस करके जोड़ना, एक ही चीज़ होता है। फिर शून्य जो 3 3 3 आया था अभी करके देखा था हम लोगों ने, शून्य भी हो सकता है। और ये सार्वंतर होता है, अगला पद में से पिछला पद को घटाना। फिर से मैंने आपको ये भी बताया कि कोई एपी है A1 A2 A3 AN तक है, तो पहला पद को हम लोग क्या मान लिए ए मान लिए, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा ना, क्योंकि सार्वंतर क्या है डी है। इसमें क्या किया गया, डी को जोड़ने पर अगला पद आता है, फिर इसमें डी को जोड़ने पर उसका अगला पद आता है। डी को जोड़ना मतलब इसमें से ये घटाइएगा तो डी आना चाहिए। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपी का व्यापक रूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। याद रखिएगा कि एपी के व्यापक रूप क्या है, ए कमा ए प्लस डी कमा ए प्लस 2 डी कमा ए प्लस 3 डी। उसी तरह जब एनवा पद आता है उसमें क्या बताया था मैं, याद हो आपको, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, सिद्ध करके समझाया था आपको, कहाँ से आया ये। अब देखिए एपी भी दो प्रकार का है, कौन कौन सा, परिमित एपी, अपरिमित एपी। परिमित मतलब इंग्लिश में हो गया फाइनाइट, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में इसको परिमित को फाइनाइट बोलेंगे, अपरिमित को इनफाइनाइट बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, परिमित वो होगा कि मतलब कि वो परिमित हो, मतलब कि जैसे पहला पद इसका मान लीजिए 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर ऐसे करते कहाँ कहाँ तक गया, मैं बोल दिया कि 100 तक जाना है आपको। अब फिर एक बार मैं बोल दिया कि 2 3 4 कॉमा ऐसे कैसे करके छोड़ दिया, कहाँ तक जाइएगा ये पता ही नहीं है, तो ये क्या हो गया अपरिमित है, कहाँ तक गया ये पता ही नहीं है। मतलब कि इसका पहला पद और अंतिम पद दोनों पता हो तो वो परिमित एपी हो जाएगा। और सिर्फ पहला पद पता हो या फिर सिर्फ अंतिम पद पता हो, जिसे इधर का कुछ पता ही नहीं है, अंतिम का मैं दे दूं कि 99 है, फिर उसके बाद 100 है, अब शुरू का कुछ पद पता ही नहीं है, तो ये भी अपरिमित ही होगा। मतलब कुछ पता नहीं है कितना है, वो अपरिमित हो गया ना। जैसे देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि अगर ए बराबर 6 मतलब प्रथम पद बराबर 6 है, और सार्वंतर मतलब डी बराबर -3 है, तो एपी बताइए। एपी बताइए मतलब एपी को लिखिए। तो आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, आप क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि आपको ये लिखना है, ठीक है, कॉपी में। हम लोग जानते हैं कि एक एपी का व्यापक रूप ए कमा ए प्लस डी कमा ए प्लस 2 डी कमा ऐसे होता है, ये होता है। तो इसलिए ए की जगह पर क्या लिख देंगे 6, फिर ए प्लस डी, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तो ए मतलब 6 प्लस डी की जगह पे -3, तो क्या बन गया ये 6 -3, 3 बन गया, तो ये 6,3 हो गया। फिर उसी तरह ये ए प्लस 2 डी, तो 6 प्लस 2 गुणे डी की जगह पर क्या था -3, तो क्या हो जाएगा ये 3 दूनी के 6 -6, 6 -6 0। फिर उसी तरह अगला पद आते जाएगा, तो मतलब आप क्या लिखेंगे फिर अंत में आंसर कि एपी होगा आपका 6,3, 0, फिर -3, इसी तरह -6 आता जाएगा। मतलब -3 आपको
हर बार इसमें घटाने पे आना चाहिए, घटाने पे -3 आना, मतलब इसमें से जोड़ना, -3 को जोड़ना है। याद है आपको? ये आपका व्यापक रूप है, इसमें हमेशा पहला पद में डी को जोड़ते हैं तो दूसरा पद मिलता है, फिर इसमें डी को जोड़ते हैं तो तीसरा पद मिलता है। उसी तरह जब ये 6 है, इसमें -3 को जोड़ेंगे तो 3 बचेगा, फिर 3 में जब -3 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 में -3 जोड़ेंगे तो -3 बच जाएगा, तो इस तरह घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये घटता हुआ एपी है। उसी तरह बढ़ता हुआ भी एपी होता है ना। अब देखिए, ये सब आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ कि आप खुद से जांच कीजिएगा। ए दिया है, डी दिया है, तो ये एपी है, ये निकाल दिया है, लेकिन आपको खुद से कॉपी पर अभ्यास करना है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा है। क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चन देगा, ए डी दे देगा, बोलेगा कि इसका एपी बताइए, तो ये ऐसा एपी बनेगा, एपी ऐसा बनेगा। देखिए, डी अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, वही रहेगा, ये एपी होगा। 0 को जोड़ना है तो क्या रहेगा, वही रहेगा ना, कुछ बदलेगा नहीं इसमें। तो देखिए, तो एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है ना, कि बोलेगा कि आपका ए इतना है, डी इतना है, तो एपी लिखिए। तो ये तो दे दिया कि ए इतना है, डी इतना है, इसका मतलब एपी में है। अब हम लोग को एपी लिखना है बस। अब एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि आपको ये बस दे देगा, बोलेगा जांच कीजिए कि यह एपी है कि नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जांच करना है तो क्या करना है, आपको डी निकालना है। डी मतलब ये मान लीजिए पहला पद है A1, ये है A2, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे तो इसी को हम लोग डी बोलते हैं ना। A2 माइनस A1 कितना आया, फिर A3, ये तीसरा में से ये घटाइए, फिर इसमें से ये घटाइए, तीसरा में से 2 घटाइए, फिर चौथा में से 3 घटाइए। ये घटाने पर बार बार हमेशा 3 ही आ रहा है, इसका मतलब कि ये 3 क्या है, सार्वधातुक हो गया। बार बार घटाने पर वही आए, वह क्या होता है, सार्वधातुक होता है। अब सार्वधातुक जब हमेशा समान आ रहा है तो इसका मतलब ये एपी होगा। तो यही आप लिख देंगे इसमें आंसर कि यह एपी में है, जिसका प्रथम पद ए बराबर 6 है तथा इसका सार्वधातुक डी बराबर कितना है, 3 है। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको ये लिखना है, अतः यह भी एक एपी है जिसका प्रथम पद 6 है और सार्वधातुक -3 है, ये वाला एपी। ये क्वेश्चन आपको देगा, ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, अब देखिए, ये क्या है, एक कोई सूत्र है। देखिए, ये सूत्र याद करने की जरूरत थोड़ी है, ये तो बहुत आसान चीज का है। क्या है, जिससे कि आपसे बोला गया है कि ए के प्लस 1, इस ये है, इसमें से एक कम पद, मतलब एक इसमें से घटा दीजिए के में से, तो क्या बचेगा, सिर्फ के बचेगा। इसको घटाएंगे तो जो भी आएगा वो डी होगा, सार्वधातुक होगा। सही बात है ना। मैं क्या बताता है, ए एन, एन में से एक इससे कम वाला पद को घटाइए तो सार्वधातुक आता है। एन की जगह पर 2 रख दीजिए, 2, फिर इसमें से क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटा 1, तो A2 माइनस A1 यही सार्वधातुक होता था। उसी तरह सार्वधातुक एन जब 3 रखेंगे तो A2 माइनस ये A3 माइनस A2 बन जाएगा। तो आसानी है ना, ये तो बस वही है, सार्वधातुक बोलते हैं इसको। तो ऐसे याद करने की क्या जरूरत है, आप बस ध्यान रखिए कि उसके आगे वाला में से पीछे वाला घटाइए तो हमेशा समान आना चाहिए, तो सार्वधातुक होता है। अगर आपको एपी लिखना है तो एपी का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। ए है, इसमें डी हमेशा जोड़ते जाइए। अब देखिए, बहुत समय हो गया, बहुत देर तक हम लोग पढ़ लिए, अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं। आइए, जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि एपी ये है, इसके प्रथम पद लिखिए और सार्वधातुक लिखिए। तो प्रथम पद क्या है, ये प्रथम पद होता है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रथम पद यहाँ पे 3/2 है। फिर सार्वधातुक के लिए आप क्या लिखेंगे कि सार्वधातुक डी बराबर A2 माइनस A1, या फिर A3 में से A2 घटाइए, या फिर A4 में से A3 घटाइए, आगे वाला में से पीछे वाला घटाइए, हमेशा बराबर आना चाहिए। तो ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, आप ये निकाल लीजिए और ये 2 निकाल के बस देख लीजिए। ये तो बोल दिया एपी है ना, तो आपकी जरूरत ही नहीं है ये सब का, बस इतना ही निकाल लीजिए। 1/2 दूसरा पद हो गया, माइनस 3/2 पहला पद, इसको घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, बटा में 2 निकाल लीजिए, 1 माइनस का 3 बटा में 2, मतलब कि -2/2, इसका मतलब -1। तो -1 हो गया, सार्वधातुक आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो संख्या दिया गया है, कौन कौन से इसमें से एपी में है, कौन कौन सा नहीं है। यदि एपी में है तो उसका अगला 2 पद लिखिए, अगला 2 पद। देखिए, ये एपी में है क्या, चेक कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहला पद क्या है इसमें, पहला बना रहा हूँ। ठीक है, पहला पद इसमें 4 है, दूसरा पद क्या है, A2 से लिखते हैं ना, A1 A2 A3 ऐसे। दूसरा पद हो गया 10, तीसरा पद हो गया 16। तो जो सार्वधातुक होता है डी, वो क्या होता है, A2 माइनस का A1 या फिर A3 माइनस का A2। ये करके देखिए बराबर आ रहा है क्या, 10 माइनस का 4, 10 में से 4 घटाइए, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। उसी तरह
16 में से 10 घटाइए, कितना आ गया? 6 आ रहा है, मतलब हर बार 6 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है, इसका सार्वधातुक 6 आ रहा है। अब बोल रहा है कि जो एपी में है उसका अगला 2 पद लिखिए। अगला 2 पद क्या होता है? आपको याद हो तो व्यापक रूप मैंने बताया था, ए प्लस डी, हमेशा डी जोड़ते जाइए, इसका अगला पद आ जाएगा। मतलब कि ये जो 22 है इसमें डी जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। तो इसका अगला 2 पद क्या हो जाएगा? 22 प्लस 6 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे कितना? 28। फिर इसका अगला पद 28 में फिर 6 जोड़ दीजिए तो 6 जोड़ेंगे क्या होगा? 34 हो गया। अब इसको देखिए, ये एपी में है क्या है, तो इसमें से ये घटाइए, कितना हो गया? एपी में क्या? a2 माइनस का a1 चेक कीजिए, a2 माइनस का a1, तो -1 कितना होगा? -2। फिर इसमें से ये घटाइए, a3 माइनस का a2 चेक कीजिए, -3 माइनस का -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2। देखिए हमेशा -2 आ रहा है, ये भी एपी में है, तो एपी में है तो इसका अगला पद क्या हो जाएगा? इसमें डी जोड़ दीजिए, -5 में डी को जोड़ना है, डी कितना है? -2 को जोड़ना है, क्या हो गया? -7 हो गया। तो इसका अगला पद एक -7 हो गया, फिर इसमें -2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। दो पद हो गया आंसर। फिर उसी तरह ये क्वेश्चन देखिए, -2 + 2 -2 + 2। अब देखिए इसमें से क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा, सॉरी क्या जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो ये घटा के देख लीजिए, एपी में है क्या? जब a2 माइनस a1 करेंगे, मैं इस क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रख दीजिएगा, फटाफट जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, समय ज़्यादा हो गया। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, 2 माइनस a1 क्या है? -2 है, तो ये क्या हो गया? 2 माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया, ये क्या बन गया? 4 बन गया। ठीक है, a2 माइनस a1 की हम लोग 4 बन गया। अब a3 में से a2 करके देख लेते हैं, नहीं ये भी चेक कर रहे हैं ना। अब देखिए -2 में से तीसरा पद क्या है? ये तीसरा पद जो a3 है वो माइनस का 2 है, फिर माइनस दूसरा पद a2 2 है, क्या आया? -4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब a2 माइनस a1 किया था हम लोगों ने तो 4 आया था, जब a3 माइनस a2 किया तो -4 आ गया, ये तो बराबर तो है नहीं। तो अब क्या लिखेंगे कि सार्वधातुक समान नहीं है, सार्वधातुक समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। इस यहाँ पर 4 आया, यहाँ पे -4 आया, हमेशा 4 4 आया या फिर हमेशा -4 -4 आया, तब ना बोलेंगे कि वो समांतर श्रेणी है। उसी तरह जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाइएगा तो क्या आया? देखिए 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये घटाइएगा 0, लेकिन जब इसमें से ये घटाइएगा तो 1 आ गया, फिर इसमें से घटाइएगा 0, तो हमेशा अलग अलग आ जा रहा है। इसका मतलब यह एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है। ठीक है, आप समझ गए कैसे देखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5.1 प्रश्नावली आपका होमवर्क है आज का, ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन करना है, बना के अभ्यास कीजिएगा, देखिएगा ये बन जाएगा। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग को बता दिया, ये सब क्वेश्चन तो बन जाएगा आपसे, ऐसा क्वेश्चन तो अभी बनाया था, ये सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास बंद करते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए और होमवर्क जरूर बनाइए, होमवर्क नहीं छोड़ना है, होमवर्क बनाएंगे तभी तो आपको अभ्यास होगा।